देखो घर वाले वो मर रहे होंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का भी स्कोर इस वजह से कमा रहा बिकॉज बैच इधर उधर हो गई थी ना जरा सी। समझ आ रहा है? आखिरी बैच वाली इधर और आखिरी बैच वाले आखिरी 2 बैच उठो, चेयर लेके इधर। समझ आ रहा है? तो उनको हिंदी में समझा के बोलो, नहीं समझा तो ये वीडियो बता देना उनको। समझ में आ रहा है? वो उस वजह से स्कोर नीचे ऊपर हो गया। ढंग से ईमानदारी से पढ़ो, देखते हैं अभी इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे देखते हैं, ढंग से कर लेंगे प्रिपरेशन। ओके चलो भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, यहाँ चलते हैं। देखो पहले हमने आई थिंक चार्ज को डिफाइन किया था। बताओ व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज इंट्रिंसिक। आगे आजा बेटा, हिंदी समझ में आती क्या? इधर आके बैठने को बोला, इधर आके बैठ जा। ओके तो हमने क्या बोला? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कितने टाइप के चार्ज बोले? 2, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ओके इलेक्ट्रॉन का खेल है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर, इधर बैठ जाओ बेटा, चेयर लेके बैठ जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। ओके आगे चल के हमने वो भी सीखा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो मास भी बढ़ेगा, एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है तो मास घटेगा। सही है? यहाँ चलते हैं, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ज का फॉर्मूला लिखा था हमने IT, बराबर है? Q इज इक्वल टू चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चार्ज ऐसा यूनिट क्या है उसका? कूलम। ओके यूनिट्स ऑफ चार्ज में ये सारी चीजें हमने रटी थी, इसकी जरूरत है नहीं, ये बाकी याद रखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या आता है? कूलम। ओके और अदर यूनिट्स है ये। एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500। एक कूलम में 1/10 स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। एब्सोल्यूट कूलम एंड स्टैट कूलम। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड लाइक नॉर्मल नंबर्स। तो इस वजह से कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए क्या बोला? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देके या इलेक्ट्रॉन लेके। बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन दो, और नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन लो। बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। कितनी ऑब्वियस सी बात है, मास की वजह से चार्ज होता है, चार्ज की वजह से मास नहीं होता। एक बॉडी हम ऐसी ले सकते हैं जिसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। क्या उस पर नेट चार्ज नहीं होता? नहीं, लेकिन अंदर चार्ज होता है। बिना चार्ज की बॉडी नहीं होती। बस प्रॉब्लम ये होता है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। इस वजह से बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल। तो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बिना चार्ज की कोई बॉडी नहीं होती, क्योंकि बॉडी होगी तो मैटर होगा, तो एटम होंगे तो प्रोटॉन होगा एंड इलेक्ट्रॉन होगा। सही है? अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया तो बॉडी कैसी रहेगी? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन का नंबर कम हो गया तो भी निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन का नंबर कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ के। समझ आ गया? तो बॉडी पे जब निगेटिव चार्ज आता है तो मास बढ़ता है, एंड पॉजिटिव चार्ज आता है तो मास कम होता है। ओके आने दे बच्चों को, आने दे, रुका मत। ओके अब हमने आगे क्या बोला? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज शब्द आया निवाले से। निवाला, हम आधा निवाला कभी नहीं खाते, एक खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं। ऐसे ही आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रैक्टिकल चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका? फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज मतलब जो सबसे छोटा चार्ज है, जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ओके तो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस NE। खेल प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है। तो चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है, NE हो सकता है, माइनस E हो सकता है, -2E, -3, -NE हो सकता है। फ्रैक्शनल चार्ज हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में। फ्रैक्शनल चार्ज हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फ्रैक्शनल चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी कभी ने असर्शन रीजन बनाएंगे तो फ्री चार्ज पे सवाल डालेंगे, बोलेंगे फ्री चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। गलत है। फ्री चार्ज, फ्रैक्शनल फ्री चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है? तो फ्रैक्शनल चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके तो फिर हमने प्रोटॉन की बात कर ली, न्यूट्रॉन की बात कर ली। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नो लॉन्गर फंडामेंटल बिकॉज हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं और क्या बनाएंगे? कॉर्क, अप कॉर्क एंड डाउन कॉर्क। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये रहा चार्ज इज कंजर्व। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। देखो दुनिया चलती है 4 लॉज पे, 4 कंजर्वेशन लॉज पे। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो तुम 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा है 11th में। फिर एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आ रहा है? 4 फंडामेंटल लॉज पे चलती है दुनिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबका स्टेटमेंट एक जैसा ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम कोई इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकते। बोले एटम एटम की शादी करो इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये क्या बाहुबली है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन हम बना नहीं सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हेंस टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या लिखा है देखो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोलेटेड सिस्टम, हुआ क्या केमिस्ट्री में? थर्मोडायनामिक्स नहीं हुआ? अरे 2 मास्टर पढ़ा रहे ना आप केमिस्ट्री। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे थर्मास फ्लास्क में रखा हुआ चाय, क्या हो गया वो? आइसोलेटेड सिस्टम। दुनिया से अलग है ना, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब बाहर वाले से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज, चार्ज नहीं बदलेगा। टाइम थ्रू इंडिविजुअल चार्जेस में चेंज, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो फाउंड होल्ड गुड ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल बकवास, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ना। सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शन रहने दो या न्यूक्लियर रिएक्शन रहने दो, सभी प्रकार के रिएक्शन में चार्ज हमेशा कैसे रहता है? कंजर्व। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक डब्बा है, डू यू नो डब्बा? वेरी गुड। ओके मान लो एक +3 चार्ज है
एक -2 कूलम चार्ज है और एक +1 कूलम चार्ज है। ओके, तो दिस डब्बा इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फिर इस डब्बे को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे शेक किया, तो क्या हो गया, एक दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब ये जो चार्ज हो गया ये बन गया -4 कूलम, ये जो चार्ज बन गया ये बन गया +2 कूलम, एंड एक तीसरा चार्ज बन गया Q कूलम, जो हमको पता नहीं। समझ आ रहा है? डब्बे में पहले 3 चार्ज थे। डब्बा इज इक्विवेलेंट टू आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। तो डब्बे को ऐसे शेक किया मैंने, तो ये +3 वाला -4 बन गया, बिकॉज एक दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लेना देना कुछ किया होगा। ये +2 वाला क्या बन गया? -2। अब 1 की जगह क्या आ गया? Q। अब आपसे सवाल पूछा कि भाई Q कितना होगा, तो बड़ा आसान है, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसमें चार्ज कितना था? +3 -2 +1 इज इक्वल, इस पे चार्ज -4 +2 +Q। तो क्या हो जाएगा फिर ये 3 और 1 4 में से 2 गए, 2 -4 -2 इधर आके +2 इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू +4 कूलम। तो यहाँ जो कुछ भी हमने यूज किया ना, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ओके, लिखो स्टेटमेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. It can be transferred from one body to another body. Hence total charge of an isolated system remains conserved. Total charge of an isolated system remains conserved. Full stop. ये लिखो एग्जाम्पल, हो गया बेटा? अच्छा देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा कि मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टाइन। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट लाया। दुनिया का मानना है अगर साइंटिस्ट और 5 साल जी लेते, जब उनका ध्यान था उससे और 5 साल अगर वो जिंदा रहते, तो वो एक ऐसे एनर्जी का सोर्स डेवलप कर लेते जिससे दुनिया में एनर्जी फ्री हो जाती, मतलब लाइट बिल फ्री, डीजल फ्री, मतलब जहाँ भी एनर्जी यूज़ होती है सब फ्री हो जाता, और उस एनर्जी का नाम है मास एनर्जी। उनका कहना था कि मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उनका बड़ा फेमस कोड भी है, इक्वेशन भी है, आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, दैट इज इज इक्वल टू mc², एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू c²। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, जब हम किसी बॉडी को दौड़ाएंगे और उसका मास गिनेंगे तो उसका मास हम बड़ा हुआ पाते हैं। जैसे कि 10 किलो के बॉडी को अगर आप लाइट से आधे स्पीड से दौड़ाओगे, लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸, तो 10 किलो के बॉडी को लाइट के आधे स्पीड से दौड़ाओगे तो 12 किलो की हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं मूविंग मास। एक होता है रेस्ट मास, एक होता है मूविंग मास। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा मास बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्यों? तेरी स्पीड बहुत कम है। तो तेरा मास बढ़ा हुआ पाने के लिए तेरे को लाइट के कंपेरेटिव स्पीड से जाना पड़ेगा। लाइट की स्पीड कितनी रहती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके आधा, उसके 1/3 या उसके जितने स्पीड से अगर तू जाएगा तब तेरा मास बढ़ जाएगा। तो मूविंग मास बॉडी का क्या हो जाता? चेंज हो जाता। अब साइंटिस्ट ने पूछा कि देखो भाई, मूव होने से अगर मास चेंज हो रहा है तो व्हाट अबाउट चार्ज? ठीक है ना, बिकॉज चार्ज भी तो मास के साथ आता है, तो मोशन की वजह से क्या चार्ज भी चेंज होगा? तो जवाब आया नहीं, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब मोशन की वजह से चार्ज चेंज नहीं होगा। एक डब्बे में 10 कूलम चार्ज है, उसको आप लाइट के स्पीड से दौड़ाओ, भले उसका मास चेंज हो जाएगा लेकिन चार्ज 10 कूलम ही रहेगा। समझ आया? तो चार्ज क्या है? इनवेरिएंट, मतलब स्पीड के वजह से चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ गया? अगर हम मास की बात करें बेटा, तो मूविंग मास जो होता है, ये इक्वेशन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप, m0/√1 - v/c²। v मतलब स्पीड ऑफ बॉडी, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। सोचो कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चल रही, तो v की जगह क्या रखेंगे? c। ये c कैंसिल, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, एनीथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। समझ आ रहा है ना? मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लाइट के स्पीड से दौड़ाऊं, जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है, फॉरेन में बड़ा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गन आ रही है, फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन गन आएगी। इलेक्ट्रॉन गन मतलब मैं यहाँ बैठ के प्रोग्रामिंग करके यहाँ से 15 किलोमीटर पे जो आदमी है या टारगेट है उसको मार सकता हूँ।
तो क्या होगा, यहाँ पे जो बंदूक होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन कितने के स्पीड से जाएगा, लाइट के स्पीड से। इलेक्ट्रॉन जब लाइट के स्पीड से जाएगा ना तो उसका मास इतना होगा, एक गैलेक्सी जितना, प्लैनेट नहीं गैलेक्सी। गैलेक्सी का वजन कितना होता है, 10 टू द पावर 55 kg, 10 टू द पावर 55 kg। जैसे वो होता है ना रामायण में, इसमें उसमें बोले अर्जुन ने आया एक हाथों के पकड़ के फेंक के मारा, प्लैनेट फेंक के मारा, वो या वो क्या था उसका, वो कौन सा बांध था, उसका नाम क्या था, वो है ना, वो कल्कि में भी बताया वाला है ना, कल्कि देखेगा तुमने, अबे सालो पढ़ो बे ओके है ना उसमें, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन गन से एक आदमी को मारना मतलब पूरी गैलेक्सी फेंक के मारना उसको, समझ आ रहा है ना, इतना जोर से वो हिट करेगा। तो ये कंसेप्ट किसका है, मूविंग मास का, समझ आ गया। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप लाइट के स्पीड से फेंकोगे तो उसका मास कितना दिखेगा, इन्फिनिटी। लेकिन ये सब झमेला चार्ज में नहीं होगा, कितने भी स्पीड से फेंको चार्ज चेंज नहीं होगा।